Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our second session of lecture number 1 in which we are discussing the questions and answers. अच्छा बेटा, पिछले सेशन में हमने ए सेक्शन वालों के जो सवाल थे माशाल्लाह वो 58 सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल के हमने जवाब दिए और जो दूसरा सेशन है वो हम बी सेक्शन वालों को दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, who are criminal deviants and if they don't codified into law, so what will affect on those societies? अच्छा बेटा देखें, काफी चीजें, काफी बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी उनको यानी कोडिफाई कर देती है, यानी किताब में वो लिख दिए जाते हैं कि फलां काम अगर कोई करता है तो वो क्रिमिनल है। और अगर वो कोडिफाई नहीं किए जाते तो क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर आप लोग देखें कि लाहौर में जो पाक वाकया हुआ, लोग किस तरह से एक नहती लड़की के साथ जो है वो बदसलूकी कर रहे हैं। और कल तो इंकशाफ हुआ है कि वहां पे कोई कीनिया की कोई डिप्टी कमिश्नर थी, वो खातून थी, उसके साथ भी कोई बदसलूकी हुई है वहां पे। तो देखिए ये कब होता है, आप जाएंगे तो कुछ कुछ पार्क्स ऐसे होते हैं जो फैमिली पार्क्स होते हैं, जहां पे अगर आपके पास फैमिली है तो आप जा सकते हैं वरना आप नहीं आ सकते। लेकिन आप देखें काफी पार्क्स ऐसे भी होते हैं जहां पे इस तरह का कोई कानून नहीं बना होता। तो वहां पे क्या होता है, लोफर और लुफंगे टाइप के लड़के होते हैं, वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, हुल्लड़बाजी के लिए, ठीक है बेटा, एंजॉय करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए वो भी पहुंच जाते हैं। और उनको आसानी से टिकट दी जाती है, वो आसानी से अंदर आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं होता, कोई कोड नहीं होता, और वो अंदर घूम फिर रहे होते हैं। आप अगर चिड़ियाघर हमारा जो कराची का है उसके अंदर गए होंगे तो वहां पे भी इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि आप बैचलर्स जो लड़के हैं उनको ना जाने दें। इस वजह से आप जाएंगे तो एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट फील होता है वहां पे। तो बेटा इस तरह की चीजें अगर कोडिफाई ना आए तो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये जिसका जवाब है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवियंस फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द ग्रुप ऑफ ही और शी मेंबर। अच्छा, यानी जिस ग्रुप के अंदर डिवियंस होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ग्रुप के लिए भी और उसके अपने अपने लिए भी। बेटा देखें, जो बंदा गलत काम करता है, सबसे पहली चीज उस बंदे की अपनी वैल्यू सोसाइटी में गिर जाती है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास के अंदर बैठकर डिवियंस करते हैं यानी गलत काम करते हैं तो आप क्या करेंगे, टीचर जो है वो आपको अपनी नजरों से गिरा देगा, आपकी इंसल्ट करेगा, आपकी इंसल्ट होगी तो क्लास में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है बेटा, अव्वल यानी जिस तरह से किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो बिल्कुल उसी बंदे की वैल्यू कम हो जाती है, वो बेवजन हो जाता है। और ग्रुप के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो हमारे सोसाइटी में एक बीमारी है जिसमें हमारी बच्चियां बहनें जो होती हैं वो घरों से निकलकर अपनी मर्जी के साथ शादी करने के लिए घर से निकल जाती हैं। तो बेटा देखें, जिस चीज की वजह से पीछे जो फैमिली है उस पर कितना यानी असर होता होगा। अब ये डिवियंस है, इस तरह अगर कोई लड़की घर से भाग जाती है तो मोहल्ला, उनके रिश्तेदार इस चीज को अच्छा नहीं समझते, उसके लिए बातें बनाते हैं, उस पर उंगलियां उठाते हैं, और उसका भाई, उसका बाप जो वो सर ऊपर करके नहीं चल सकते फिर मोहल्ले में। उसका नतीजा ग्रुप पर क्या होता है, उसकी जो पीछे बहनें होती हैं घर में, उनके साथ कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई ये जो उसकी बहनें, वो फला लड़की की बहन तो है जो भाग गई थी, अच्छा फिर ये भी उनकी तरह ही होगी। तो उनका जो पूरा एक खानदान है, फैमिली है, उस पर दाग लग जाता है डिवियंस से। अब जरूरी नहीं है सिर्फ ये भागने वाला डिवियंस, अगर कोई मवाली है, ठीक है बेटा, मवाली है तो उसकी फैमिली पे भी बड़ा असर पड़ता है। अगर कोई मौलवी है या कोई टीचर है लेकिन उसका बेटा जो है वो मवाली है, उस बेचारे बाप को पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ती है कि भाई तुम तो दूसरों के बच्चों के ठीक करे हो लेकिन तुम्हारा तो अपना बच्चा बिगड़ा हुआ है। तो इस तरह बेइज्जती होती रहती है अपने बेटे की वजह से। तो उसको क्या नुकसान होता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। और खानदान को क्या होता है, खानदान पे दाग लग जाता है, उनके साथ लोग इंटरेक्शन नहीं करते, उनके साथ रिश्तेदारियां नहीं करते, वो बेचारे मुंह छुपा के जिंदगी जी रहे होते हैं फिर। What is the wrong side effects of violation in our society? What is the wrong side of effects of violation in our society? बेटा ये समझ में नहीं आया सवाल मुझे। What Cecil Lombroso theory accepts in today's time and what this theory ever helped for investigation of criminal?
यानी आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है बेटा? बेटा देखें, थोड़ा बहुत हम एग्री कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हमें चेहरे से यानी थोड़ा बहुत लुक्स से पता चल जाए, क्योंकि बेटा ये जो आपकी पुलिस होती है ना, पुलिस अक्सर आपने देखा है किस किस को रोकती है। आप ऐसा करें, सूटेड बूटेड होकर जाएं, बाल वगैरह हल्के करके जाएं, बड़ा फेशियल वगैरह करके गोरे चिट्टे बन के जाएं, आप बाइक पे जाएं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आप क्या करें, बाल बड़े हों, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई हो, ठीक है बेटा, और अगर आपका थोड़ा सा यानी चेहरा फैला हुआ है, कपड़े पुराने हैं, आप बाइक पे जाएंगे तो आपको हर चौकी पर सारे लोग रोकेंगे, क्योंकि आप मशकूक बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक थोड़ी बहुत इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मॉडर्न सोसाइटी इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करती। The people involved in the sexual harassment have any official or body identity? Are they like ordinary men are suffering from any mental illness? अच्छा बेटा, वो लोग जो सेक्सुअल हरास में इन्वॉल्व हैं, बेटा देखें ये भी एक मेंटल इलनेस ही आप कह सकते हैं उसको। अच्छा बेटा, मेंटल इलनेस से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि देखें हमारा जो मजहब है उसने बहुत ही बेहतरीन तरीका रखा है, वो क्योंकि फितरी मजहब है। उसको पता है कि रुई और आग जो है, इनको अगर आप साथ रखेंगे तो यानी ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह से ये जो फ्री इंटर मिक्सचर है लड़के और लड़कियों का किसी भी जगह पे, वो चाहे ऑफिसेज हों, वो चाहे कॉलेजेस हों, वो चाहे यूनिवर्सिटीज हों, अगर उस पर कोई एक चेक नहीं है, कोई थोड़ी बहुत पाबंदियां नहीं है, तो बेटा ये नुकसान का बास बन जाता है। आपको पता होगा कि ये जो हरासमेंट है, अभी रिसर्च प्रॉपर नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे हर इदारे में हरासमेंट की बातें आती हैं। काफी सारी बच्चियां तो जिक्र ही नहीं करती, ताकि अगर हम जिक्र करेंगे तो हमारा घर से निकलना बंद हो जाएगा। तो बेटा तकरीबन 70 to 80% खवातीन के साथ ये हरासमेंट होती है, और ये कौन करते हैं, उसके करीब तरीन के लोग हैं वही करते हैं। अच्छा बेटा, इसमें ये नहीं है कि हम किसी एक को इसका ठहराएं, हम ये देखेंगे कि मर्द का क्या कसूर है, औरत का क्या कसूर है। बेटा हरासमेंट के ऊपर एक रिसर्च की गई थी, जिसमें जिसका कंक्लूजन ये था कि जो स्माइल होती है ना, स्माइल, उस स्माइल को मिस इंटरप्रिएट किया जाता है। एक जो खातून होती है वो अपने अफसर के सामने स्माइल करके बात करती है, क्योंकि वो तो उसके साथ मुंह बनाकर तो बात नहीं कर सकती। जैसे हम जाते हैं किसी बाला ऑफिसर से मुलाकात करने, तो मेल हजरात भी स्माइल करते हैं। लेकिन ये पता नहीं इसको हम डिलेमा कहें या कोई ट्रेजिडी कहें, खातून की जो स्माइल है उसको मिस इंटरप्रिएट किया जाता है, गलत समझा जाता है। तो बेटा मेन वजह वहां पे खातून की स्माइल को कहा गया। और वो खवातीन जिनके साथ कोई भी हरासमेंट नहीं होती, वो खवातीन होती हैं जो अपने एक दायरे में रहती हैं। उनको पता है कि भाई मेरे मजहब ने क्या कहा है, गैर मुहर्रम जो मर्द है उसके सामने हंसना नहीं है, और जिस जो कि हमारी मजहब की तालीम है कि आपको बनना संवरना सिर्फ अपने शोहर के सामने है। ठीक है, किसी गैर मर्द के सामने बन संवर कर इस तरह से नहीं जाना है जिससे उनको गुनाह की तरगीब मिले। फिर वो बंदा क्या करेगा, वो तो तन्हाई का यानी मौका देखेगा, और फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ताल्लुकात बनाने की, और फिर ये चीज हरासमेंट बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ से हमें देखना है। अच्छा बेटा, दूसरा सवाल था वैलेंस ऑफ नॉर्म्स the violence of norms and rules is called deviance, but behind the violation if the reason is positive, for example if I broke signal but my intention is positive to reach hospital in hurry to save someone's life, is it deviance or conformity? अच्छा देखें बेटा, पहले भी मैंने बात की है जो एम्बुलेंस वाला था, कि अगर एम्बुलेंस सिग्नल पे नहीं रुकती वो चली जाती है, तो बेटा एम्बुलेंस को अलो होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जल्दी जा रहे, पुलिस को कैसे पता चलेगा कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जब तक आप उनको बताते नहीं हैं। और अक्सर मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि अगर आप उनको बताते हैं तो वो लोग रियायत कर देते हैं, आपको फिर चालान वगैरह नहीं करते अगर आपकी कोई इमरजेंसी होती है। According to Alice Kendall, social control operates by socializing people to what to do, what is expected of them. How do we know what is expected from us as a common man? बेटा ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, शगुफ्ता आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? हेलो।
जी जी सर। सर इसमें यानी कि ये जो साइंसदान है ना, वो कह रहा है कि यानी कि आप सोशल जो कंट्रोल है आपका, यानी वो सोसाइटी है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, नहीं उसमें फिर हम मुझे पूछ रही हूँ यानी क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बेटा देखिए, मेरे ख्याल में ये सवाल से ज्यादा आपने एक स्टेटमेंट बताई है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि सोशल कंट्रोल जो है, देखिए एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनको हम नार्म्स कहते हैं। सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो नार्म्स होती हैं। आप अगर क्लास में आती हैं तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप परमिशन लेंगी और फिर आएंगी, सुकून से अपनी चेयर लेंगी और फिर वहां पे बैठ जाएंगी, दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी चीजें रखकर फिर आप जो चीजें निकालेंगी बैग से। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, सोशल कंट्रोल क्या होता है बेटा? सोशल कंट्रोल एक तरह का मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म होता है जो आपको मजबूर करता है कि आप नॉर्म्स को फॉलो करें। उस मैकेनिज्म को हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, इन साइकोपैथ बैड बॉयज हाउ कैन चेंज इनटू गुड बॉयज एंड फिजियोलॉजिकल रीजन और टिप्स। यानी जो साइकोपैथ है होते हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं? बेटा ये ऐसे ही ठीक हो सकते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाए और इनको अच्छा सा माहौल दिया जाए, तब मेरे ख्याल में वो बेहतर हो सकते हैं। जैसे 4 महीने की तबलीग के लिए भेज दिया जाए उन लोगों को, अच्छे से माहौल में रहें और तनहा रहें, सिर्फ मेल हजरात के साथ रहें, शायद फिर कोई बेहतरी आ जाए उनमें। हाउ इज अवर सोशल डिविएंस? सर फिर उनका, जी बेटा। हेलो सर फिर उनकी साइकिल कैसे चेंज हो जाएगी? बेटा देखिए, मैंने आपको दो बातें बताई, एक रियल वाली बताई, दूसरी मैंने फनी बताई। रियल वाली ये बताई कि उनकी ट्रीटमेंट की जाए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाए, आ रही बात समझ में? दूसरी एक लाइट मूड में मैंने ये कहा कि उनको तबलीग पे भेज दिया जाए 4 महीने के लिए, ना उनके पास मोबाइल हो ना कुछ हो, एक अलग से माहौल में रहेंगे, शायद उनमें बेहतरी आ जाए। ये मैंने शायद वाली बात की है। अच्छा, हाउ इज अवर सोशल डिविएंस टोटली डिफरेंट और चेंज फ्रॉम अदर सोसाइटीज? बेटा देखिए, हर सोसाइटीज का जो डिविएंस और सोशल कंट्रोल का सिस्टम अलग अलग होता है। एक चीज है वो आप लोगों के लिए डिविएंट है, लेकिन अमेरिका वालों के लिए डिविएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे मुआशरे में अगर कोई लड़की किसी बाहर लड़के को लेकर अपने घर जाए और अपने मामा बाबा से इंट्रोड्यूस कराए कि भाई ये हमारा क्लास फेलो, हमारे साथ पढ़ते हैं, ये मेरे फ्रेंड है, ये हमारे घर आए, तो बेटा ये चीज हमारे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा मुआशरा डिफरेंट है। लेकिन यही चीज अमेरिका में होती है, उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। तो it depends upon behavior, which behavior, the range of behavior is acceptable in a particular society, that apart from that whatever is, it is called as deviance। ठीक है बेटा, तो रेंज ऑफ बिहेवियर है। अब ये अमेरिका का डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है। व्हाई डू वी नीड डिविएंस इन सोसाइटी? अच्छा बेटा, ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव की आप बात कर रहे हैं कि डिविएंस लाजमी है, तो बेटा डिविएंस के फंक्शंस क्या हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, डिविएंस क्यों लाजमी है। इंशाल्लाह बेटा, इसका मेरे ख्याल में आगे लेक्चर आ रहा है, तो इसका जवाब मैं उसमें इंशाल्लाह दूंगा आपको। इफ इनफॉर्मल वे हैज अ बैड इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी, हाउ कैन इट बी स्टॉप्ड? बेटा देखें, इनफॉर्मल जब काम करना छोड़ दिए तो फिर फॉर्मल का काम स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर बच्चा कंट्रोल में नहीं है, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, टीचर के कंट्रोल में नहीं है, तब क्या होता है? फॉर्मल की बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, लड़ रहा है किसी से क्लास में, टीचर कहता है भाई आप इससे ना लड़ो, लेकिन वो टीचर की बात भी नहीं मान रहा और उसको मार मार कर उसको जख्मी कर देता है। अब वो क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे। जब इनफॉर्मल कंट्रोल नाकाम हो जाता है तो फॉर्मल कंट्रोल आ जाता है, फिर पुलिस आ जाएगी, उसको कोर्ट में लेकर जाएगी, जेल में बंद कर देगी। व्हाई पीपल आर नॉट फॉलो द टू सोसाइटीज रूल्स एंड रेगुलेशन? लोग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते? बेटा मैंने पहले भी बताया कि तालीम और तरबियत, या तो उनको तालीम का पता नहीं होता कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी कोई कानून है, और फिर अगर पता भी होता नहीं उन पे अमल हो रहा होता तो उनकी तरबियत नहीं होती ऐसी। How do the previously proposed sociological theories compare when asked to explain deviance? बेटा ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। What are the sociological cause of crime? बेटा सोशियोलॉजिकल cause of crime क्या है?
बेटा उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें मोटी मोटी ये हैं कि लोग गलत काम क्यों करते हैं। एक तो जाहिलियत होती है, इल्म नहीं होता चीजों का। दूसरी चीज पावर्टी होती है, गुर्बत होती है, इस वजह से भी। और तीसरी चीज आप कहते हैं कि भाई फलां बंदों के पास तो पैसा भी है, तालीम भी है, फिर भी पढ़े लिखे लोग गलत काम क्यों करते हैं। तो बेटा एक तरह की फैंटेसी के लिए कुछ लोग होते हैं ना, जिनको यानी जब तक दूसरों को डिस्टर्ब ना करे उनको सुकून नहीं आता। उनको मजा आता है दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करने में, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने में। आप लोग देखेंगे ये जो अक्सर सीरियल किलर होता है या छलावे होते हैं, आपने सुना है गुलिस्तान जोहर की तरफ एक छलावा निकला था 2-3 साल पहले। लड़कियों को छुरा मार के वो भाग जाता था। अब उसको क्या मिलता है इस चीज से? लेकिन एक तरह की फैंटेसी मिलती है। और एक बंदा जो वो गन लेकर पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। अब ये चीज क्या है, उसको क्या मिल रहा है इस चीज से? वो अमीर है, पैसे वाला है, गरीब तो नहीं है। लेकिन फैंटेसी की वजह से वो सारे लोग इस तरह की चीजें करते हैं। इसको हम कहते हैं कि बेटा जब पेट भर जाए, जब इंसान का पेट भर जाता है ना, तो फिर वो हरकतें करना शुरू कर देता है। जैसे मेरी छोटी बेटी है, तो जब दूध वो उसका पेट फुल हो जाता है तो फिर वो जो उसकी माँ यानी दूध उसके मुंह में डालती है फीडर से, तो वो गुराड़े करके वो बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो जब पेट भर जाए इंसान का तो वो फिर हरकतें करना शुरू कर देता है। व्हाट आर द कनेक्शंस बिटवीन इनइक्वालिटी, डिविएंस एंड क्राइम? जी बेटा इसका बिल्कुल भी है। जहाँ पे इनइक्वालिटी ज्यादा होती है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, तो वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा होता है और डिविएंस भी बहुत ज्यादा होता है। informal social control nowadays, children doesn't behave well to their parents, they have behavior problem to their parents, strictness, shout, talking. So does parents behave so for their child is deviant behavior or normal behavior in our society? बेटा देखें ये इनफॉर्मल डिविएंस में आता है, एक होता है फॉर्मल डिविएंस। अच्छा बेटा देखें, अच्छा ये है तो डिविएंस, लेकिन एक होती है मोरालिटी, एथिक्स, दूसरा होता है क्राइम। ये चीज क्राइम में नहीं आती, ये मोरालिटी के डायमेंशन में आ सकती है, ये एथिक्स के डायमेंशन में आ सकती है कि बच्चे जो है वो वालिदैन के नाफरमान बरदार क्यों हैं। अच्छा बेटा बच्चे क्यों होते हैं नाफरमान बरदार, ये उसमें भी पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कसूर है। क्या कसूर है? क्योंकि उन्होंने उनकी अच्छी सी तरबियत की नहीं होती, उनको फरमान बरदार बना ही नहीं होता। इसका इंशाल्लाह एक पूरा चैप्टर टॉपिक हम पढ़ेंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के नाम से 4th सेमेस्टर में। Sometimes even decent people commit crimes, but why their appearance is not like criminals and then they are not psychopaths? अच्छा कभी कभी डिसेंट लोग भी क्राइम करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया ना कि जो अपेरेंटली बहुत ज्यादा मासूम दिख रहे होते हैं वो भी अंदर में बड़े शैतान होते हैं। अक्सर कहा जाता है ना भाई आप यानी मेच्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि यू शुड रेजिस्ट द अपीयरेंस, यानी जो जाहिर है उसका धोखा ना खाएं। जाहिर में जो चीज आपको दिखाई जा रही है उसको वैसा ना समझें, बल्कि अंदर एक कहानी मुकम्मल डिफरेंट हो सकती है। आप जो है घर देखते हैं माशाल्लाह, गेट बहुत अच्छा होता है, दीवारें बाहर कलरफुल हैं, बाहर बड़े पार्क बना हुआ है, आप कहते हैं माशाल्लाह अंदर में भी घर बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर शायद दीवारों का कलर ही उतरा हुआ हो। और इवन घर भी बहुत अच्छा है और लोग भी माशाल्लाह अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उनका रवैया एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरा है। तो बेटा ये जो जाहिर होता है, जाहिर यानी कि बहुत धोखे में डालने वाली चीज होती है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं जो रिसेंटली मैंने पढ़ी थी। एक पीर साहब हैं, पीर जुल्फकार नक्शबंदी, माशाल्लाह पंजाब के हैं। तो अक्सर मैं उसके बयानात सुनता हूं, तो उसमें उन्होंने एक वाकया बताया कि एक शख्स था जो एक फैमिली से बड़ा मुतासिर था कि भाई इनके पास पैसा है, सब कुछ है, एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे से रहते हैं, यानी खुश नजर आ रहे थे। तो उसने कहा कि मैंने उनको कहा कि भाई मैं भी अल्लाह मुझे भी आपकी तरह करें। तो वो जो बंदा था, मर्द था, वो रो पड़ा। उसने कहा अल्लाह ना करे कि मेरी तरह कोई। उसने कहा भाई क्यों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, माशाल्लाह बेटे हैं, मिल्कियत है, प्रॉपर्टीज हैं,
फैक्ट्रियां हैं, फिर भी तुम खुद को उसने कहा मैं बदकिस्मत तरीन इंसान हूं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी बीवी बीमार हुई जब मैं नौजवान था, तो मेरी बीवी ने कहा कि आप जो है ना, जब मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा निकाह कर लोगे, किसी और के साथ शादी कर लोगे, फिर अपना घर बसा लोगे, मैं पता नहीं तुम्हें याद भी। उसने कहा नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो उसको मुतमईन करने के लिए कि भाई तुम्हारे मरने के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, उसने क्या किया कि उसकी जो एक मर्दाना सलाहियत थी वो उसने अपनी खत्म करवा दी अपने हाथ से। खुदा का करना क्या हुआ कि वो औरत जो है वो दोबारा से रेडी हो गई, यानी सेहतमंद हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो उसने शोहर से तकाजा करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है। फिर वो गलत रास्ते पे चल पड़ी, और वो मर्द जो है वो देख कर भी उसको कुछ नहीं कह सकता था, उसको रोक ही नहीं सकता था। उसने कहा ये जो तुम्हें ये बेटे मेरे नजर नजर आ रहे हैं, मेरे नहीं है, ये सब कुछ देख कर भी मैं खामोश हूँ और तुम मुझे खुशकिस्मत समझ रहे हो। तो बेटा बाहर से हम जिन चीजों को दिलकश समझ रहे होते हैं, अच्छा समझ रहे होते हैं, अंदर में वो बहुत ज्यादा गलीज होती हैं, बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि बुरी होती हैं, जिनका हम हमें अंदाजा भी नहीं हो सकता। तो अपीयरेंस में हमें नहीं जाना है। अच्छा बेटा, जो सुकरात की मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा कि नेक वो नहीं है जो नेकी करता है। अगर आप किसी बंदे को नेकी करता देखो, किसी को पानी पिला रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो आप ये मत समझ लो कि वो बड़ा नेक बंदा है। उसने कहा नेक वो नहीं है जो नेकी करता है, बल्कि नेक वो है जो अंदर से नेक है। वो चाहे नेकी करता ही ना हो, लेकिन अंदर से वो नेक है। एक्शन डज नॉट मैटर, इंटेंशन मैटर्स। अच्छा, if a student is cheating in exam by doing that, he or she will affect themselves, not society, so that will be deviance. Yes बेटा, बिल्कुल। सोसाइटी बेटा, उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन सोसाइटी को भी तो हो रहा है ना। ऐसा बंदा बोझ बनने जा रहा है सोसाइटी के लिए, अनएम्प्लॉयड होगा, क्राइम करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर ताल्लुकात चलाकर, पैसा चलाकर किसी पोस्ट हासिल भी कर ली, तो फिर वो यानी किस तरह का बनेगा? एक डॉक्टर है, चीटिंग करके पास होता है, चीटिंग करके डिग्री लेता है, अब आप उसके पास इलाज कराने के लिए जाएंगे, वो तो आपको मार देगा। तो सोसाइटी के लिए ऐसा बंदा बड़ा नुकसानकार बनने जा रहा है। सिर्फ उसको अपना नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा भौचाल पैदा कर देगा। Nepotism in Pakistan, how can we transform it into effective criteria? But I cannot understand this question. Biological context approach of William Sheldon. बेटा बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ये था कि इस बंदे का कहना था कि इंसान जो जुर्म करता है, वो जो मुजरिम होते हैं, जो लोग जुर्म करते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो लोग फिजिकली पहचाने जा सकते हैं। इस बंदे ने कहा था कि जो मसल्स होती हैं उन लोगों की बड़ी हैवी होती हैं, जो यानी बॉडी उनकी थोड़ी सी एथलेटिक होती है, उनके चेहरे थोड़े से दूर से पहचाने जा सकते हैं। ये इस बंदे का ख्याल था। Is Cecily theory was beneficial and help for criminal investigation, and also give an example to prove that by this theory we can identify the criminal. बेटा देखें, मैंने कहा ना, आइडिया आपको हो सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। कैसे? आजकल आप देखते हैं कि जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो अक्सर आपसे लिफ्ट मांगी जाती है, आप लिफ्ट भी देते हैं। कभी कभी कोई पिस्टल आपको पीछे रख देता है कि भाई अब चलो, जैसा मैं आपको कहता हूँ। आप अगर उसको पहचानते तो आप शायद उसको लिफ्ट ना देते। ठीक है बेटा, तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और मैंने पहले भी बताया कि जो पुलिस है वो काम ही आपके अपीयरेंस के हिसाब से करती है। आप जो है वो चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपका हुलिया दुरुस्त नहीं है तो आपका जो हुलिया है, आपका जो चेहरा है, उसको देखकर भी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अक्सर बेटा जब आप इंटीरियर सिंध से या पंजाब से या बलूचिस्तान से कहीं से भी कराची में आ रहे होते हैं, तो रेंजर्स वाले जो आपको चेक करते हैं गाड़ियों में, अक्सर आपने देखा होगा बसों में से लोगों को उतार लेते हैं, भाई तुम नीचे आ जाओ। उनके चेहरे पे लिखा होता है कि इसको उतारना है,
बिल्कुल नहीं। उनकी आंखें, उनका नाक, उनके होंठ, उनका चेहरा, कहीं ना कहीं वो लिंक डेवलप कर रहे होते हैं, और कभी कभी उनके शक जो है वो सही भी हो जाते हैं। तो इस हवाले से ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल है ये थ्योरी। If our society is dependent on deviance, so who will be responsible for this? Could not understand this question. Informal or informal control, which control is important for our life? बेटा पहले भी मैंने कहा informal social control, यानी आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, वो जो आप कंट्रोल करते हैं वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा है, उसको आप जो है यानी एक एक मैं आपको कहानी बताता हूँ इंडिया की। वहां पे बेटा ये हुआ कि जो कॉलेज से लड़कियां निकलती हैं तो उनको वहां पे जो लुफंगे लड़के हैं वो यानी उनको बड़ा तंग करते थे। अब उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती, वो फिर दूसरे तीसरे दिन आते, फिर वो अपनी ये हरकतें करने शुरू कर देते। अब क्या हुआ, वहां पे जो समाजी साइंटिस्ट थे, माहिरीन थे, समाजी माहिरीन हमारे शोबे के, उनसे राय ली गई कि भाई इनको हम कैसे ठीक करें। उन्होंने कहा कि एक बड़ा पिंजरा बनवाओ, जैसे चिड़ियाघर में होते बड़े बड़े पिंजरे। शेर, जो शहर का चौक है ना, चौक में ये डाल दो पिंजरे, जैसे चौक होते हैं वहां पे बड़ा एरिया होता है वहां पे पिंजरा, उसमें इस तरह के लुफंगों को पकड़ के उन पिंजरों के चौक पर डाल दो। 2 दिन 3 दिन वहां पे चौक में खड़े रहेंगे, सारे लोग जाते हुए देखेंगे उनको। तो ये जो उनको शर्मसार करना है ना, ये इनफॉर्मल कंट्रोल इस तरह से। और फिर वाकई भी ये बहुत अच्छा यानी एक सॉल्यूशन निकला कि उसके बाद वहां पे लोगों ने ये हरकतें करना शुरू कर दी। क्योंकि जब उसे पूछा जाता भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, भाई मैं गोलीमार का रहने वाला हूँ, गोलीमार का जो चौक है वहां पे पिंजरा जो डाल था उसमें जाके पिंजरे में डाला। अब उसके कजिन उसको देख रहे हैं, उसके घर वाले देख रहे हैं, पड़ोस वाले देख रहे हैं, सारे हंसते जा रहे हैं। तो इससे इसकी बड़ी बेइज्जती, तो जो इंसान की बेइज्जती होती है ना, उससे वो बड़ा सीखता है। अब जेल में तो उसको कोई देख नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं चला। हाउ कैन डिवियंस बी पॉजिटिव? बेटा ये पहले भी मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिवियंस का क्या फायदा होता है, लेकिन चूंकि दूसरा क्वेश्चन आया है तो मैं फिर आपको जवाब दे देता हूँ। आमिर खान की थ्री इडियट मूवी आप लोगों ने देखी है, वहां पे वो हरकत करता है, चीज करता है जो कॉलेज के उसूलों के खिलाफ होती है। उसका पढ़ाई का तरीका अपना होता है, सवाल वो सीधा सीधा पूछता है सीधी भाषा में, मशीन की डेफिनेशन से आपने सुना। तो टोटली डिफरेंट करता है कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन से। लोग बाथरूम में नहाते, वो पार्क में नहा रहा होता है। तो ये सारी चीजें डिविएंट्स होती हैं, लेकिन ये सारी चीजें तब्दीली के लिए लाजमी थी। कभी कभी आपको तब्दीली के लिए डिविएंट बनना पड़ता है, जब तक आप डिविएंट नहीं होते आप तब्दीली नहीं ला सकते। व्हाट इज सीरियस डिविएंस? बेटा सीरियस डिविएंस वो है जिसमें आप किसी की जान लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी आपके वजूद से किसी और वजूद को नुकसान नुकसान होना शुरू हो जाए, तो ये डिविएंस, सीरियस डिविएंस होगा। इज डिविएंस इज द पार्ट ऑफ कल्चर, इफ यस देन हाउ? अच्छा बेटा डिविएंस, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ये नहीं होती तो बुरी हैं, लेकिन आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे आप देखें गुटखा खाते हैं, गुटखा खाना, ठीक है। अब ये देखें गुटखा को आप अच्छी चीज कहते हैं, नहीं ये बुरी चीज है, गलत चीज है, लेकिन फिर भी एक आप बहुत बड़ी पब्लिक में पाई जाती है। हर दूसरे तीसरे घर में एक दो बंदे गुटखा खा रहे होते हैं, बड़ी बूढ़ियां खवातीन गुटखा खा रही होती हैं। ये कल्चर हो जाता है, उनको पहचाना ही इस चीज से जाता है, अच्छा ये गुटखा खा रहे हैं, ये फलानी कौमियत के फलाने इलाके के लोग हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी बुरी जो चीजें होती हैं वो आपके कल्चर का हिस्सा भी बन जाती हैं। अच्छा बेटा, तब क्या होता है जब ये चीजें कल्चर का हिस्सा हो जाए, तो यानी एतराज कम से कम होता जा रहा होता है, फिर इस चीज पर लोग इसको एक नॉर्मल चीज समझना शुरू कर देते हैं। Why Pakistani society doesn't follow the discipline and why break the rules? Reason, क्यों पाकिस्तानी सोसाइटी तोड़ती है? बेटा रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी कि जो गलत काम करता है उसको कोई सजा नहीं है, जो अच्छा काम करता है उसको कोई शाबाशी नहीं है, फिर कोई रूल की परवाही नहीं करता। आप देखें यूनिवर्सिटी है हमारी, एक एम्प्लाई है, वो आता रहता है, सुबह को 9 बजे आता है, शाम को 4 बजे जाता है, उसको आप शाबाशी नहीं दे रहे। और एक बंदा आता ही नहीं है इदारे में, उसको आप सजा नहीं दे रहे। अब जो इतना रेगुलरली आता है फिर तो वो भी नहीं आएगा।
तो कानून की हुक्मरानी ये है कि कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको हम कहते हैं ना सैंक्शंस, सैंक्शंस पर अमल किया जाए। जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करें और जो बुरा करे उसको पनिश करें, ये चीज लाजमी है, इसको हम कहते हैं सैंक्शंस। तो जवाब क्या हुआ, सैंक्शंस ना होने की वजह से। अब आप देखें एक बंदा है सिग्नल तोड़कर जाता है, उसको कोई रोकता ही नहीं है, कोई गिरफ्तार नहीं करता, उसको कोई पकड़ता नहीं है। तो ये जब आप कानून को अप्लाई नहीं करेंगे, लोग देखेंगे भाई हो तो कुछ नहीं रहा, तो फिर लोग उसको तोड़ते रहेंगे। Why abnormal do crime more than normal children? बेटा नॉर्मल भी करते हैं, एबनॉर्मल भी करते हैं। मैंने कहा कि एबनॉर्मल जो हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको हम यानी उनकी क्राइम को क्राइम नहीं करते कहते हैं, उनसे रियायत की जाती है कानून में। अच्छा, डू प्रिंसिपल एंड एथिक्स हैव द सेम मीनिंग बिकॉज द रूल्स आर यूजुअली द सेम एज द एथिक्स, सो प्लीज एक्सप्लेन। बेटा देखें, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, एथिक्स जो हैं वो भी प्रिंसिपल्स ही होते हैं, लेकिन वो हायर लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। फॉर एग्जांपल एथिक्स क्या है, एक मोटरसाइकिल वाला गिरा पड़ा है, अब जो पीछे से आ रहा है उसका है कि भाई वो रुक कर उसको उठाए, ये एथिक्स है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर वो नहीं रुकता, वो चला जाता है, तो वो कोई क्राइम तो नहीं है, उसको कोई पुलिस पकड़ती तो नहीं है कि भाई आपने जो है वो क्यों उसको जाके तोड़ा। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स है यानी एक एक होता है भाई आप मेहमान को खाना खिलाते हैं, एक होता है खाने के बाद आप उसको उसके लिए और ज्यादा स्वीट डिशेस बनाते हैं, यानी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एथिक्स जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है, समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं करते तो सोसाइटी आपको पनिश नहीं करती। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कल्चर डिफरेंट बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी? बेटा ये तो फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन आपने पूछ लिया। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस व्हेन वी स्टडी डिविएंस इन स्पोर्ट्स? बेटा स्पोर्ट्स में भी डिविएंस होता है, जब आप एम्पायर की बात नहीं मानते, आप सामने वाले बल्लेबाज से लड़ना शुरू कर जाते हैं ग्राउंड में ही, ठीक है बेटा। इवन फुटबॉल में भी आप कोई हरकतें करते हैं तो आप पे पेनल्टी लगती है, तो वहां पे भी डिविएंस होता है। व्हाट इफेक्ट आर आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ द नेचर एंड सोशल फंक्शन ऑफ डिविएंस? बेटा ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। हाउ डिविएंस इज अ सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान? बेटा डिविएंस सोशल प्रॉब्लम कैसे है बेटा? डिविएंस यानी कि जब गलत काम होता रहेगा तो यानी कि आपका जो सोसाइटी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तरक्की नहीं कर पाएगी। अब आप देखें इदारे हैं, आप तालीम की मिसाल ले लें, यहाँ पे अगर लोग नहीं आएंगे, रेगुलरली नहीं आएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स, टीचर का ना पढ़ाना और तैयारी ना करके आना और क्लास में आकर उधर उधर की बातें करना और अपना सब्जेक्ट डिस्कस ना करना, ये सारी चीजें डिविएंस में आती हैं। बेटा अगर डिविएंस होगा तो फिर तरक्की कैसे होगी? तालीम में हम पीछे चले जाएंगे, हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगा फिर। बेटा ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी गाड़ी है, अगर बरसात पड़ रही है और आपने ग्राउंड पे खड़ी कर दी है, ऊपर बरसात पड़ रही है, 3 दिन बरसात का यानी पानी था और वो आपकी गाड़ी की इंजन में जा रहा था पानी, आपकी गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। बिल्कुल ये डेविएंस और सोसाइटी के बारे में है। Informal control is an example of small disease if you let it goes to formal control, but can we elaborate the balance of social control through informal and formal control? बेटा ये भी सवाल मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा, तो काफी सवालात हमने डिस्कस कर लिए, अब 4 मिनट रह गए। 4 मिनट में अगर आप कोई बात बताना चाहें या कोई पूछना चाहें सब्जेक्ट के हवाले से, तो ये इसके लिए डिस्कशन के लिए मैं छोड़ता हूँ। कोई चीज बतानी हो, कोई चीज पूछनी हो सब्जेक्ट के बारे में? जी सर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इफ अ स्टूडेंट इज सोसाइटी को नहीं देगा, बट सर इन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री, तो उस कंट्री में यानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को चीटिंग करवाएं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम चीटिंग अ स्टूडेंट विल बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, तो वो इंजीनियर बनेंगे, दे डोंट नो एनीथिंग, वो जो भी बिल्ड करेंगे तो वो गिर सकते हैं।
एंड फॉर एग्जांपल सर आपने भी वही एग्जांपल दी कि इफ अ डॉक्टर, अगर कोई चीटिंग करके डॉक्टर बनते हैं तो वो यानी जो भी ऑपरेशन वगैरह करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। जी जी बेटा बिल्कुल। एनीवन एल्स? कोई और बेटा कुछ पूछना हो जनरली? हेलो जी सर सर। क्वेश्चन। जी बेटा। सर मुझे पूछना था कि क्या गुड डिवियंस या बैड डिवियंस ऐसा कुछ होता है? जी बेटा। क्या गुड डिवियंस या बैड डिवियंस ऐसा कुछ भी होता है? बेटा अभी हमने डिस्कस किया था कि डिविएंस का फायदा यानी फंक्शन क्या है डिविएंस का। देखिए बेटा, जो डिविएंस यानी आप यूं समझे कि जिसका एंड जो है, रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो, किसी अच्छी चीज के लिए हो, तो वो सोसाइटी की नजर में तो डिविएंस ही होगा, लेकिन वो आगे चलकर आपके लिए यानी कि पॉजिटिव बनता है तो वो गुड डिविएंस कहलाता है। अब आप देखें कश्मीर के अंदर, अब अगर आप लोग जो है वो यानी हड़ताल करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट की नजर में वो चीज तो डिविएंस हो गई कि भाई आपने हमारा कानून तोड़ा है, हमारा कानून बना हुआ था। लेकिन अगर कल कश्मीर आजाद हो जाता है तो वो इस तरह की चीजों की वजह से ही आजाद हुआ है। अब जैसे हम पाकिस्तान की तहरीक बताते हैं, भाई पाकिस्तान की तहरीक में ये हुआ, बाइकआउट किया गया, फला चीज पे ये किया गया, एहतजाज किया गया, फला चीजें की गई, नो कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई। अब ये सारी चीजें उस वक्त की गवर्नमेंट के हिसाब से तो डिविएंस थी, लेकिन अगर ये चीजें ना होती तो कभी भी मुल्क आजाद ना हो सकता। यही चीज अमेरिका में आपको पता है कि काले और गोरे का अलग अलग सिस्टम था वहां पे। तो अगर वो जो लड़की थी रोजा पार्क, वो बस में यानी ना बैठने से सीट से उठने से इनकार ना करती तो वहां पे ये कानून खत्म ही नहीं हो पाता और उनको हुकूक मिलते ही नहीं। आज जो काले और गोरे साथ बैठे हैं वो उस लड़की की वजह से बैठे हैं, क्योंकि उसने सीट से उठने से इनकार कर दिया था कि नहीं हम इंसान हैं, ये कोई हमसे उत्तम नहीं है कि हमें उठ जाओ, मैं नहीं उठूंगी। ये लड़की कर तो डिविएंस रही थी, लेकिन आज इस लड़की को सलाम किया जाता है कि भाई आपने अच्छा ही किया था कि हमारी इस चीज से जान छूट गई। तो जिस डिविएंस का नतीजा अच्छा हो वो डिविएंस गुड होता है। वक्ती तौर पे आपको मुश्किलात जरूर फेस करनी पड़ेगी उस वक्त के कानून की वजह से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा चलें बेटा, ये आखिरी मिनट चल रहा है, ये सेशन बंद हो जाएगा, इससे पहले हम खुद ही इसको बंद कर देते हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। सर प्लीज टाइमिंग जी क्लास लिंक जो लिंक आपने कहा है जी जी हाँ लिंक। तो सर इसी जी बेटा उस पर ही। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, अभी ये बंद हो जाएगा, आखिरी मिनट चल रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर, दुआ में याद।